जो लड़ाई होती है उसमें आगे भी जाना पड़ता है, पीछे भी जाना पड़ता है। आपका हिंदुत्व भी ऐसे करता है और अमृतपाल भी ऐसे करता है। इसमें क्या अजीब बात क्या है, बताइए। आप कह रहे हैं कि अमृतपाल को सरेंडर भी नहीं करना चाहिए। नहीं करते बीबी जी, हम लोग नहीं करते। हमको मार दो, हम नहीं करते हैं। हम क्यों सरेंडर करें? क्या किया हमने? और हम कहते हैं कि 32 सालों के जो हमारे आदमी से बंदी बनाए गए हैं उनको छोड़ा जाए, जैसे बीबी बानो के कातलों को, बलात्कारियों को छोड़ा गया था, राजीव गांधी के कातलों को छोड़ा गया था। फिर हम कहते हैं कि जो सिख मजहब के गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है उसके मुलजमों को पकड़ा जाए, और जो 328 महाराज गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप एसजीपीसी ने बेच दिए हैं, गुम कर दिए हैं, उनकी तफ्तीश कीजिए और वो वापस कर दीजिए। ये बीबी जी, ना तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना पड़ता है, ना कानून को तोड़ना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर साहब सीधी बात कर सकते हैं कि ये हमको मजबूर है। अब अमृतपाल तक ये बात पहुंचती ना, अगर ये बातें ठीक कर देते। अमृतपाल को हिदायत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान चले जाएं। मैंने कहा जा सकता है बीबी जी, पाकिस्तान का हिंदुस्तान का जो झगड़ा है ये मुसलमान और हिंदू का झगड़ा है। सिख ना हिंदू है ना मुसलमान है। हमारा झगड़ा ना हिंदुस्तान से है ना पाकिस्तान, ना मुसलमान से नहीं है, हिंदू से नहीं है। हम न्यूट्रल आदमी हैं। और अगर आपने कहीं जाना हो, जब आपके ऊपर जबर होता हो तो आप कहीं भी जा सकते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने तो नहीं छोड़ा, हिंदुत्व ने छोड़ा हुआ है। पाकिस्तान में हमारे गुरुद्वारे हैं, हमारा कल्चर है, हमारा आर्किटेक्चर है, हमारी जुबान है, खाना पीना उधर है, तो हमने तो नहीं पाकिस्तान को कभी छोड़ा। सिखों को एक बहुत ही बहादुर कौम माना जाता है, आज से नहीं बहुत पहले से। तो क्यों लगता है आपको कि अमृतपाल को भागना पड़ रहा है? बीबी जी, लड़ाई में आगे भी जाना पड़ता है, पीछे भी हटना पड़ता है। जैसे हिंदुस्तान 1962 में चीन को 40,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख से दे के पीछे हट गया है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, डनकर्क में अंग्रेजों की फौज पीछे हट गई थी और यूरोप को छोड़ के डनकर्क आके फिर बर्तानिया किश्तियों में चली गई थी। जो लड़ाई होती है उसमें आगे भी जाना पड़ता है, पीछे भी जाना पड़ता है। आपका हिंदुत्व भी ऐसे करता है और अमृतपाल भी ऐसे करता है। इसमें क्या अजीब बात क्या है, बताइए। हाँ। लेकिन अगर पूछा जाए कि आप इलेक्टेड सांसद हैं पंजाब से, जब आप इलेक्ट हुए थे तब आपने शपथ भी भारत के नाम की ही खाई थी, आप क्यों दलीलें दे रहे हैं कि अमृतपाल पाकिस्तान चले गए होते? ऐसा कहा है आपने और क्यों आप कह रहे हैं? लड़ाई में मैंने बोला है आगे भी जाना पड़ता है और पीछे भी जाना पड़ता है। पाकिस्तान हमारी सिखों की अपनी धरती है, जो गांधी और नेहरू ने 1947 में उनको पाकिस्तान को दे दिया था। पाकिस्तान में हमारे सारे गुरुद्वारे हैं, हमारा कल्चर है, हमारा खाना पीना एक है, हमारी लाइब्रेरीज एक है, आर्किटेक्चर एक है। तो पाकिस्तान हमारी धरती है बीबी जी, वो हम आप जैसे उसको अलग अपने आप को नहीं समझते हैं उससे। वो हमारी धरती का पार्ट है। लेकिन हिंदुस्तान भी हमारी धरती है सर। हाँ, तो फिर इसको भी तो हम मानते हैं। हमने कहा कि हिंदुस्तान को क्यों नहीं मानते, पर हम सिख अलहदा कौम है हिंदू के, तो फिर हमारी कौम पाकिस्तान की धरती को अपना मानती है, हिंदुस्तान की धरती को अपना मानती है। कश्मीर जो 1819 में महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान को फतेह किया था उसको मानती है अपनी धरती। लद्दाख को भी हम अपना
समझते हैं अपनी धरती। अब जो पेशकश हो रही है, बात हो रही है हिंदुत्व की और कम्युनिस्ट चीन की, हमने चीन को भी और इंडिया को भी लिखा है कि सिखों का इलाका है, जब भी आपकी बात हो हमको भी सिखों की डेलीगेशन को उसके ऊपर बिठाना चाहिए। हम नहीं मानते कॉलोनियल जो बाउंड्रीज बनी है 1947 की और 1966 की, हम सिख लोग नहीं मानते हैं। ठीक है सर, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि अमृतपाल को सरेंडर भी नहीं करना चाहिए। सिख नहीं करते बीबी जी, हम लोग नहीं करते, हमको मार दो, हम नहीं करते हैं। हम क्यों सरेंडर करें, क्या किया हमने? पर ऐसी खबरें आ रही थी कि वो अकाल तख्त जी के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। तो गलत करेंगे, सरेंडर तो नहीं करते हैं सिख। कैसे अकाल तख्त तो कहता है नहीं करना है सरेंडर, तो अकाल तख्त के सामने कैसे सरेंडर कर देगा? नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जिस तरीके की चीजें कही जा रही हैं, आप भी इस बारे में बयान दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे पंजाब में माहौल खराब भी हो सकता है? जिस तरीके का शांतिपूर्ण राज्य है पंजाब, है, रह रहा है, रहने की कोशिश कर रहा है, खालिस्तान की बातें करने से ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर माहौल गर्मा जाए? बीपी जी, आज 4-5 डिमांड्स हैं सिखों की, खालिस्तान की डिमांड फिर आएगी। आज हम एसजीपीसी के इलेक्शन मांग रहे हैं, जो हमारी पार्लियामेंट है जिसके 12 साल से इलेक्शन नहीं हुए, और हम कहते हैं कि 32 सालों के जो हमारे आदमी से बंदी बनाए गए हैं उनको छोड़ा जाए, जैसे बीबी बानो के कातलों को, बलात्कारियों को छोड़ा गया था, राजीव गांधी के कातलों को छोड़ा गया था। फिर हम कहते हैं कि जो सिख मजहब के गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है उसके मुलजमों को पकड़ा जाए, और जो 328 महाराज गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप एसजीपीसी ने बेच दिए हैं, गुम कर दिए हैं, उनकी तफ्तीश कीजिए और वो वापस कर दीजिए। ये बीबी जी, ना तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना पड़ता है, ना कानून को तोड़ना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर साहब सीधी बात कर सकते हैं कि ये हमको मजबूर है। अब अमृतपाल तक ये बात पहुंचती ना, अगर ये बातें ठीक कर देते, कितने साल से चलते आ रहे। बीबी बानो एक मुसलमान बीबी है, उसको बलात्कार किया इतने आदमियों ने, उनको अमर कैद की, तो 15 अगस्त जो आप कहते हैं हमारा इंडिपेंडेंस आजादी का दिन है, उसके दिन पिछले साल उनको छोड़ दिया। क्या बीजेपी आरएसएस कहती है कि जो बलात्कारी और कातल होते हैं, बदमाश होते हैं, उनके लिए 15 अगस्त को आजादी का दिन है? ऐसे करना चाहते हैं? तो मेरा मतलब है कि सिखों ने क्या कर दिया कि हमारे जो पार्लियामेंट है, अगर अगले साल पार्लियामेंट के इलेक्शंस आने वाले हैं, अगर मोदी साहब ना करें, 10 साल इसके इलेक्शन ना करें, आप बताइए मोदी साहब को आप प्राइम मिनिस्टर मानेंगे या उस पार्लियामेंट को मानेंगे जिसके इलेक्शन ही नहीं हो रहे? तो हमारे भी आपके जैसे तबीयत है, आपका दिल निकाल को हमारे दिल को चीर के देख लिए, एक बराबर होगा। जब हम जमहूरियत चाहते हैं अपनी इंस्टीट्यूशन में, तो 12 साल में सेंटर की होम मिनिस्ट्री क्यों नहीं कराती है? सर, लेकिन इस वक्त अमृतपाल को भिंद्रान वाले से कंपेयर करना क्या सही है? भिंद्रान वाले बहुत बड़े सिखों के आगू थे, जिनको रूस की फौज, बरतानिया की फौज, इंडिया की फौज को घेर के उनको शहीद कर दिया सर दरबार साहब में। और ये 3 फौजों ने जो दरबार साहब की ट्रेजरी थी उसको भी लूट लिया, जो सिख रेफरेंस लाइब्रेरी थी उसको भी लूट के ले गए, हमारी मेमोरोसाइड कर दी, हमारी जेनोसाइड कर दी। तो भिंडरा वाले बड़े तकड़े एक सिखों के लीडर थे, जिनके साथ बातचीत से बात हो सकती थी। मैं भी वैसे उस टाइम आईपीएस में था, मैंने भी हुकूमत को कहा था कि आप बातचीत करके खत्म करिए, पर नहीं, इंदिरा गांधी ने हिंदू का वोट लेना था,
उनको ऐसे जलील करना था सिखों को। आप देखिए कि राजीव गांधी की कितनी बहुगिनती फिर 1984 के इलेक्शन में हुई और कैसे उसने राज किया। कनाडा में कनिष्का का हवाई जहाज गिरा दिया। आपको शायद मालूम नहीं है कि जब हवाई जहाज चलने लगा था, 2 इंडियन डिप्लोमैट्स ने 11th आवर में अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी और जो कनिष्का हवाई जहाज आयरिश सी में नष्ट हुआ, उधर आयरलैंड के कोरोनर की रिपोर्ट है कि उसमें ब्लास्ट नहीं हुआ। तो मेजर कमीशन बनाया एक कनाडा की सरकार ने, उसने नहीं कहा कि सिखों का कोई हाथ है। जबरदस्ती सिखों में को सबको अमृतपाल में उधर घुसो रहे हो, तो ये इंसाफ थोड़ी है। अगर हमारे साथ रहना है तो हमको इक्वल बना के आप भी हम भी रहे। और जो आपकी चैनल्स हैं ये तो कहती है कि अमृतपाल का एक रंडी खाना था थाईलैंड में। कैसी बेहूदी बात कर रहे हैं आप। तो आप अमृतपाल को भिंद्रानवाले का दर्जा दे रहे हैं आप, तो फिर इसमें क्या बुरी बात है जी। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हीरो बनाते हैं कि जब वो जापानियों के साथ मिल गए थे और जापानियों ने अंडमान आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने, नेताजी ने, जो उधर सिख और इंडियन बंदी अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, नेताजी भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जापान भी लड़ रहा था, तो वो बंदी को रहा क्यों नहीं किया, मैंने पूछा। तो ऐसे आप हीरो बना लेते हैं। अब नेताजी सुभाष चंद्र आपके हो सकते हैं, मेरे तो नहीं हो सकते हीरे, क्यों करके उन्होंने वो सिख चढ़ाई नहीं। तो भिंडरों वाले बहुत अच्छे आदमी थे, हमारे हीरो थे, हम उनको कैसे बोल दे कि वो खराब थे। सर मेरा एक आखिरी सवाल, आप जानते हैं कि भारत के पाकिस्तान से किस तरीके के ताल्लुकात रहे हैं पार्टीशन के बाद से, फिर भी आप अमृतपाल को हिदायत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान चले जाएं। मैंने कहा जा सकता है बीपी जी, पाकिस्तान का हिंदुस्तान का जो झगड़ा है ये मुसलमान और हिंदू का झगड़ा है। सिख ना हिंदू है ना मुसलमान है। हमारा झगड़ा ना हिंदुस्तान से है ना पाकिस्तान, ना मुसलमान से नहीं है, हिंदू से नहीं है। हम न्यूट्रल आदमी हैं। और अगर आपने कहीं जाना हो, जब आपके ऊपर जबर होता हो, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने तो नहीं छोड़ा, हिंदुत्व ने छोड़ा हुआ है। पाकिस्तान में हमारे गुरुद्वारे हैं, हमारा कल्चर है, हमारा आर्किटेक्चर है, हमारी जुबान है, खाना पीना उधर है, तो हमने तो नहीं पाकिस्तान को कभी छोड़ा। लेकिन आपने तो इंडियन संविधान पे कसम खा के, आप इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, आपने पाकिस्तान की तो उस पे कसम नहीं खाई है सर। बात कर रहा हूँ कि जो एमपी होता है वो ऐसे बात नहीं करता कि एबीसी है, वो बदल के बात करता है। मैं आपको अपनी बात सिखों की बता रहा हूं कि बेशक हमने कसम उसकी की है, पर आप आज जाके आर्टिकल 51 पढ़िए, उसमें जितने भी कानून हैं इंटरनेशनल, उनको इंडिया को मानना होगा। जैसे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, प्लेबिसाइट है, रेफरेंडम है, और जेनोसाइड के खिलाफ कानून है जो इंडिया ने दस्तखत नहीं किए हैं। ये सारा आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है, आप पढ़िए जाके आज प्लीज। तो उसके बेसिस पे आप कहते हैं कि आप अपनी डिमांड के बारे में ओपनली बोल सकते हैं, इवन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑफ कोर्स आई कैन। हु स्टॉप्ड मी फ्रॉम टॉकिंग अबाउट माय पीपल? यू कांट स्टॉप मी। Make me a member of parliament and plug my throat. You can't do that. And I'm not allowed to speak in parliament. Because you don't have enough numbers. I don't have, only the Hindus have enough numbers and they only speak. The minorities, have you ever heard a Muslim or a Buddhist or a Sikh speak in parliament?